खबरनामे में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे। आज़ाद कश्मीर में हादसा पेश हुआ आया है। पलंदरी में कोच खाई में जा गिरी है। 15 अफराद जहाँ बहक और मुतादिद जख्मी भी हो गए हैं। तफसीलात ले लेते हैं अपने नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। अमीरुद्दीन मुगल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या तफसीलात हैं और इस वक्त जाए वक़ुआ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के ज़िला पलंदरी के इलाका बलोच से ये मुसाफिर बस जो है वो जा रही थी रावलपिंडी, जो कि मंजाड़ी के मुकाम पर ब्रेक फेल होने की वजह से गहरी खाई में जा गिरी है। तकरीबन 200 फुट नीचे जाकर गिरी है और मुकम्मल तबाह हो गई है। इस वक्त तक पुलिस के मुताबिक 15 डेड बॉडीज जो है वो अस्पताल में पहुंचा दी गई हैं, जबकि 8 जख्मी हैं। लेकिन अभी जो हमारी बात हुई है डिप्टी कमिश्नर पलंदरी से, उनके मुताबिक कुल जो हलाकतों की तादाद है, जो लोग जहाँ भाग हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 20 हो चुकी है और इनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जो जख्मी हैं उनको कोटली और दीगर जो मुकामी करीबी अस्पताल है वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है और डेड बॉडीज भी वहाँ मुंतकिल की जा रही हैं। इमदादी सरगर्मियां मौके पर जारी हैं। बड़ी तादाद में पुलिस, रेस्क्यू एहलकार, किसी किस्म की परेशानी तो पेश नहीं आ रही इमदादी कार्रवाइयों में, क्योंकि हम देख रहे हैं जगह कुछ इस तरह की है कि शायद परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये इलाका जो है वीरान एरिया है, जहाँ पर मोबाइल सिग्नल भी उस तरह से काम नहीं कर रहा है। यही वजह है कि इत्तलात बर वक्त नहीं पहुँच पा रही। यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार, मुकामी लोग पहुँच चुके हैं और उन्होंने डेड बॉडीज और जो जख्मी है वहाँ से मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं और 15 डेड बॉडीज अस्पताल पहुँच चुकी हैं। 8 जख्मी भी पहुँचे हैं और उनकी जो है वो तिबी इमदाद दी जा रही है। दूर दराज इलाका होने की वजह से रेस्क्यू की जो सरगर्मियाँ थी उसमें मुश्किलात भी जो है वो पेश आई हैं। जी ठीक है, रेस्क्यू के अमल में काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पलंदरी आज़ाद कश्मीर। यहाँ पर मंजियारी में कोच खाई में जा गिरी और इस हादसे में 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि कई अफराद ज़ख्मी भी हैं और ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुसाफिर कोच बलोच के इलाके से रावलपिंडी जा रही थी। और आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का पलंदरी हादसे में जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। मनाज़िर समा की टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं। इलाका कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जो टीम्स वहाँ पर पहुँची हैं जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए, यही वजह है कि थोड़ी ताख़ीर होती नज़र आ रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पलंदरी आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पर कोच खाई में जा गिरी है और हादसे में बताया जा रहा है कि अब 20 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जबकि मुतादिद ज़ख्मी भी हैं। अपने नाज़रीन को मनाज़िर समा की टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं वो इलाका जहाँ पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि ये भी बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने पलंदरी हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस भी किया है। एक और अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कोहाट में सफाक मुलजिम ने फायरिंग करके बाप, बीवी और 9 साला बेटी को कत्ल कर दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे बासित गिलानी से। बासित, ऐसी क्या वजह थी कि मुलजिम ने फायरिंग करके घर वालों की जान ले ली? जी, ये कोहाट का कबायली इलाका है जवाकी। वजह तो पुलिस ये बता रही है कि ये जो मुलजिम था ये नशे का आदी था और इलाके के लोगों ने भी बताया है कि नशा ना मिलने पर उन्होंने अचानक घर में अंधाधुंध फायरिंग की है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से वालिद, उसकी बीवी और उसकी मुलजिम की जो 9 साला बच्ची थी वो मौके पर जाँ बहक हो गई है, जबकि मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया है। इलाके के लोगों ने मुलजिम को ढूंढना शुरू कर दिया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच चुकी है और मुलजिम की तलाश में वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि जो लाशें हैं उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया बासित गिलानी आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सियासी और माशी चैलेंजेस की। गरीब तबके को निचोड़ती महंगाई, ऐसे में पीटीआई हुकूमत मुश्किल सूरत हाल से
कैसे निपटेगी? वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम को बताएंगे। अहम तरीन खिताब किया जाएगा वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, जिसमें महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात और आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। ये वो खिताब है जिसका सबको इंतज़ार है। काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। फवाद चौधरी की जानिब से ये बात सामने आई थी और अब हम देख रहे हैं कि आज ये इम्पॉर्टेंट खिताब होने जा रहा है। अवाम की तकालीफ का तदारुक वज़ीर आज़म इमरान खान की पहली तरजीह है। रिलीफ फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म हर हद तक जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म कौम से खिताब में मुल्की तारीख के बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। पैकेज अवाम की मुश्किलात में कमी और जिंदगियों को आसान बनाने में संग मील साबित होगा। बात हो रही है महंगाई की, तो आपको बताएं कि लाहौर की मार्केटों से चीनी गायब हो गई है और जहां दस्तयाब है वहां 130 रुपए किलो से भी ज्यादा महंगी मिल रही है। इसकी वजह क्या है, बता रहे हैं मोहम्मद लुकमान। इसका जो सूरत हाल है चीनी की अवेलेबिलिटी को बड़ी अजीबोगरीब है कि इस वक्त जो मुकामी चीनी है तकरीबन गायब हो चुकी है या उसकी इतनी कीमत है कोई खरीद नहीं सकता। इस वक्त जो सिर्फ जो चीनी बिक रही है वो इम्पोर्टेड चीनी है कि यूएई से दरामद की गई है। आगे क्या सिचुएशन नजर आ रही है इस बारे में बात करते हैं चीनी के एक डीलर जिशान गफूरी साहब से। सूरत हाल ये है कि जो मकामी चीनी है इस टाइम तकरीबन 100 रुपये होलसेल अकबरी मंडी का रेट है उसका, जबकि जो हुकूमत पाकिस्तान ने दरामद की है चीनी यूएई से वो 90 रुपये में एक दुकानदार आगे एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है। सर 35 रुपये केजी का डिफरेंस है जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है और सूरत हाल बेहतरी की उम्मीद इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर से हमारा पंजाब का क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है और ग्रेजुअली बड़ी तेज़ी से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रेट स्टेबलाइज होंगे। जैसे निशान गफूरी कह रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी 15 नवंबर के बाद, जब जो मिलें चलेंगी पंजाब की 40 से ज़्यादा मिलें चलेंगी, मुल्क की 80 से ज़्यादा मिलें जब चलेंगी तो चीनी की पैदावार इतनी हो जाएगी कि वो मुकामी मंडी की ज़रूरियात को पूरा करना शुरू कर देगी। जी मोहम्मद लुकमान अपडेट कर रहे थे। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ है। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल और रुपए की कदर में कमी का जायजा लिया गया। कमेटी अरकान ने डॉलर की ऊंची उड़ान पर सवालात उठा दिए। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बोले कि मुल्क में महंगाई है लेकिन ये एक आलमी इशू है। तो सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ है और ऐसे में मुल्क में महंगाई की सूरत हाल और रुपए की कदर में कमी का जायजा लिया गया है। कमेटी अरकान ने डॉलर की ऊंची उड़ान पर सवालात उठाए हैं, जबकि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बोले कि मुल्क में महंगाई है लेकिन ये एक आलमी इशू है और आलमी सतह पर मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई हुई। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से ये कहा गया कि मुल्क में महंगाई की वजह रुपए की कदर में कमी नहीं, मुल्क में महंगाई है लेकिन ये एक आलमी इशू है। मकामी सतह पर अशिया की सप्लाई में खलल से महंगाई बढ़ गई। और अभी अच्छी खबर है कि डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटर बैंक में 170 रुपये से नीचे आ गया है। दौरान ट्रेडिंग इंटर बैंक में डॉलर 74 पैसे सस्ता होकर 168 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। तकरीबन एक हफ्ते से हम देख रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ान जो थी उसको काफ़ी हद तक ब्रेक लगा है और डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला अब भी जारी है। इंटर बैंक में 170 रुपये से नीचे आ गया है डॉलर, जबकि यकीनी तौर पर इसकी वजह से जो रुपया है वो तगड़ा होता दिखाई दे रहा है। दौरान ट्रेडिंग इंटर बैंक में डॉलर 74 पैसे सस्ता होकर 168 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। तो डॉलर की जो कदर है उसमें मुसलसल कमी है। इंटर बैंक में 170 रुपये से नीचे आ गया है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, बताइएगा इस सिलसिले में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अच्छी खबर है पाकिस्तानी मईशत के लिए भी कि डॉलर जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था अब उसकी कदर में मुसलसल कमी हो रही है। 6 रोज में 5.5 रुपए नीचे आ चुका है। 170 से इसकी जो है वो नीचे आ गई है कीमत इंटर बैंक में और ये 170 रुपए 60 पैसे 169 रुपए 60 पैसे पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी इसकी कदर में कमी देखी जा रही है, वहां भी 170 रुपए पर आ गई है इसकी कदर जो 170 रुपए 50 पैसे पे कल बंद हुई थी। बताया ये जा रहा है कि सऊदी पैकेज जो मिला है और IMF की डील जो है अब वो तकरीबन फाइनल है, तो और उसके हवाले से 1 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में आएंगे और 3 अरब डॉलर जो है सऊदी डिपॉजिट भी करा दिया गया है पाकिस्तान के अकाउंट में। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो कम होगा, हमारी बरामदात बढ़ रही है और पाकिस्तान की मईशत के लिए ओवरऑल ये एक अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान।
नौजवानों को इंटरनेट के दौर में हर किस्म के मवाद तक रसाई हासिल है। गैर अखलाकी हमलों से बचाने के इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अथॉरिटी का मकसद नौजवान नस्ल में अखलाकी अक़दार को बेदार करना है। तहकीक के ज़रिए तयन किया जाए कि नौजवानों की कैसे किरदार साजी हो सकती है। 1400 साल कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरतब करदा शानदार रिवायात पर अमल करना होगा। वज़ीर आज़म ने तलबा को सीरत तैयबा की तालीमात पर मबनी निसाब मुतारिफ कराने की हिदायत भी की है। खबर आ रही है कराची से। कराची वाटर बोर्ड के मरहूम मुलाजिम की पेंशन और बकायाजात की अदम अदायगी का ये मामला है। ऐसे में 11 साल से वाजिबात की अदम अदायगी पर अदालत ने बरहमी का इजहार कर दिया है। कहा मरहूमीन के अहले खाना का तो हमें काम करना चाहिए। इरफान उल हक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान, रिमार्क्स दिए गए हैं कि लोगों की जिंदगी को अजाब ना बनाया जाए। जी हाँ, ये 11 साल से ये बेवा हैं जो खातून, उनकी ये दरख्वास्त थी कि ये उनका जो शौहर था वो खाकरोब था वाटर बोर्ड में, और उसके इंतकाल के बाद जो उसके वाजिबात हैं उसके लिए ये 11 साल से धक्के खा रही हैं और उनके वाजिबात भी अदा नहीं किए गए और मुसलसल वाटर बोर्ड की जानिब से टाल मटोल का सिलसिला जारी है। आज सुबात के मौके पर बरहमी का इजहार किया अदालत ने और ये भी कहा कि लोगों की जिंदगी को अजाब ना बनाएं, जिनका जो हक बनता है उसे बर वक्त अदा किया जाए। अगर आप इस तरह के अमल करेंगे तो हमें सख्त हुक्म जारी करना पड़ेगा, जिस पर सरकारी वकील जो अदालत में मौजूद थे उन्होंने अदालत को यकीन दिलाया कि वो जाती तौर पर इसके लिए कोशिश करेंगे और 11 नवंबर यकीन दिलाया कि वो जाती तौर पर इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। बेहद शुक्रिया आपका इरफान। तीसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का गैजेट नोटिफिकेशन न आया। आसिफ अली जरदारी ने दूसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ही मजीद केसेस में बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। पार्कलैंड मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्टा वाटर सप्लाई केस में बरी करने की इस्तदा अदालत ने नैब से जवाब मांग लिया। अदालत ने करार दिया नए ऑर्डिनेंस का गैजेट नोटिफिकेशन न आने से बहुत मसाइल आ रहे हैं। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुए 3 दिन हो चुके, मगर गजट नोटिफिकेशन अभी तक अदालतों और इदारों को मौसूल न हुआ। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने दूसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ही बरीयत की 3 मजीद दरखास्तें दायर कर दी। आसिफ जरदारी ने पार्कलैंड मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा की है। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने नैब को नोटिस जारी करके 18 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए तीसरे ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन न होने से बहुत मसाइल आ रहे हैं। दूसरी जानिब किडनी हिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने भी नैब से तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतालिक मामला तलब कर ली। सलीम मांडवीवाला के वकील बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि तीसरे ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन आने से पहले दायर होने वाली बरीयत की दरखास्तें गैर मौसर नहीं होंगी। आइन का आर्टिकल 264 उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है। इन दरखास्तों पर फैसला दूसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही होगा। अदालत ने नैब से मामला तलब करते हुए समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। महकमा बल्दियात में OPS पर तैनातियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सेक्रेटरी बल्दियात की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए 25,000 रुपये की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ OPS अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था। समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। मोहटा पैलेस को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने का मामला, सिंध हुकूमत ने सिंगल बेंच का हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर लिया। आपको बताते चलें कि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हेरिटेज बिल्डिंग में कॉलेज नहीं बनाया जा सकता। सिंगल बेंच का हुक्म गैर कानूनी है। हम 2 रुकनी बेंच को मुतमईन करेंगे। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सिंगल बेंच ने नाम की तब्दीली का भी गैर कानूनी हुक्म दिया। एडवोकेट ख्वाजा शम्स ने कहा कि सिंध हुकूमत और दीगर कसर फातिमा में कारोबार कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बनने से कारोबार बंद हो जाएगा। अदालत ने समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और अभी खबर यह है कि कलअदम तंजीम के एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल गुलाम रसूल के बच्चों का स्कूल में आज पहला दिन है। DPO कसूर शहीद के बच्चों को खुद गाड़ी चलाकर स्कूल छोड़ने गए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की है महर शफीक ने, आपको दिखाते हैं। वालिद की जुदाई का गम कम करने के जतन। कसूर में शहीद कांस्टेबल गुलाम रसूल के बच्चों का आज पहला दिन। स्कूल जाने के लिए निकले तो पुलिस ही नहीं पूरा मोहल्ला बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद था। DPO कसूर शहीद गुलाम रसूल के बच्चों को प्रोटोकॉल में स्कूल छोड़ने गए। बच्चों का पहला दिन था स्कूल में,
और आपके सामने है सारी पुलिस जो है वो उसको हम खुद छोड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। कांस्टेबल गुलाम रसूल ने पुलिस का नाम रोशन किया है, अपनी जान का नजराना पेश किया है। उसके बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम उनकी फैमिली को अपनी फैमिली समझेंगे। स्कूल इंतजामिया और तलबा की जानिब से भी बच्चों को गुलदस्ते पेश किए गए। शहीद के बच्चों ने भी डीपीओ और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। आईजी पंजाब शुक्रिया, स्कूल बहुत अच्छा है। स्कूल बहुत अच्छा है। आईजी पंजाब डीपीओ का शुक्रिया। स्कूल प्रिंसिपल ने भी बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने का वादा किया। हमारी ये कोशिश होगी इन बच्चों को तालीमी और तरबियती दोनों मराहल से इस तरह से गुजारें कि ये बहुत ही नफीस इंसान बने। सिर्फ इंतजामिया ही नहीं, शहीद कांस्टेबल के बच्चों से सबकी हमदर्दियां इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तानी कौम अपने शहादा के वर्षा का हरदम ख्याल रखना जानती है। महर शफीक, समा, कसूर। तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर सेनेटर एजाज चौधरी ने कालादम TLP के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का इशारा दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर गौर जारी है। साद रिजवी की रिहाई के बाद उनके पास जाऊंगा। मगर फवाद चौधरी ने अलग ही बयान दे दिया। कहा, ऐसा इत्तेहाद आलमी सतह पर खुद को तन्हा करने के मुतरादिफ होगा। और दूसरी जानब मुल्क में डेंगू के वार जारी हैं। इस्लामाबाद में मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। मजमूई अमवात 15 हो गई हैं। 24 घंटे में 98 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर में डेंगू के 358 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रावलपिंडी में 71, खैबर पख्तूनख्वा में 267 नए केसेस सामने आ गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मॉम ने खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली की अमरीकी सदर से मुलाकात। जो बाइडन ने ग्लोबल मीथेन प्लेज में शामिल होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान एशिया में पहला मुल्क है जो ग्लोबल मीथेन प्लेज में शामिल हुआ। मलिक अमीन असलम ने कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात बाइसे मुसर्रत थी। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। भारत न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बाद नामीबिया को 45 रन से शिकस्त देकर फाइनल 4 में जगह बना ली। आज अफगानिस्तान का मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। ग्रुप 2 में से दूसरे कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, सूरत हाल आज वाज़ेह हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 की दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी? न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड, भारत और अफगानिस्तान की टीमें आज मैदान में उतरेंगी। सुरमा हारे तो इवेंट से बाहर हो जाएंगे। अफगानिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई आसान हो जाएगी। अफगान टीम 3 में से 2 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद है। न्यूजीलैंड की टीम स्कॉटलैंड की मद्देमुकाबिल आएगी। कीवी टीम की तीसरी पोजीशन है। स्कॉटलैंड की टीम अपने दोनों मैचेस हार चुकी है। एडिशनल सेशन जज की अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत के दौरान मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर की बार बार बोलने की कोशिश, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता रहा। फाजिल जज ने पुलिस को हिदायत की कि मुल्जिम ड्रामे कर रहा है, इसको बाहर लेकर जाएं। आदिल तनोली से बात कर लेते हैं। आदिल, और कमरे अदालत में क्या कुछ होता रहा? अभी देखें, नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अतार रबानी की अदालत में जारी है। ताहम इस दौरान मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर जो है बार बार बोलने की कोशिश करता रहा है और पुलिस को हिदायत की गई है कि मुल्जिम को बाहर निकाला जाए। ताहम पुलिस एहलकारों के साथ भी मुल्जिम की जानिब से हाथापाई की गई है और एक बार तसल्ली करवाई गई है कि अब नहीं बोलूंगा। उसके बाद भी मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर है बार बार जो है गलत ज़बान का इस्तेमाल करता रहा है और जज की जानिब से हिदायत की है कि मुल्जिम को जबरदस्ती तौर पर बख्शीखाना मुंतकिल किया जाए। ताहम इस दौरान जब पुलिस ने उसको मुंतकिल करने की कोशिश की तो 4 से 5 पुलिस एहलकारों के साथ उसकी हाथापाई और जबरदस्ती जो है पुलिस एहलकारों ने उसको उठाकर जो है वो बख्शीखाना मुंतकिल किया है। और इस दौरान मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर जो है उसकी जानिब से पुलिस एहलकारों के साथ बदतमीजी भी की गई है और साथ ही साथ दस्त गिरबान भी हुए हैं। ताहम पुलिस एहलकारों ने मिलकर जो है यानी ये सब कुछ होता रहा कमरे अदालत में और कमरे अदालत से बाहर भी, जिसके मनाजिर भी हम देख सकते हैं। आदिल, बेहद शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि कोरोना और डेंगू का खतरा अभी टला नहीं था कि लाहौर में स्मॉग का मसला सर उठाने लगा। महकमा माहौलियात के इक़दामात फंड्स ना होने की वजह से तातुल का शिकार हैं, जिसका नुकसान बीमारियों की सूरत में आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आयशाता रिपोर्ट करेंगी। रुत बदलने का था सबको इंतजार, बदला मौसम मगर अलग है अंदाज।
जहरीली धुंध के खतरनाक वार ने लाहौरियों का सांस लेना कर दिया मुहाल। सर दर्द आपका स्टार्ट करना शुरू कर देता है और सेकेंडली आपकी आंखों में वैसी वो होती है, मिर्चें वगैरह समटाइम लगने शुरू हो जाती हैं। गुज़श्ता दिनों 190 तक रिकॉर्ड होने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स अचानक 400 से भी तजावज़ कर गया, मगर आज ये इंडेक्स कम होकर 184 तक आ गया। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं बना वबाले जान। भट्टे फाल और रही सही कसर धुआं छोड़ती गाड़ियां पूरी कर रही हैं। डस्ट पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर ड्रॉप के साथ ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं एंड देन ऑफ कोर्स हमारा जो बाकी धुआं है, एमिशंस है, वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्रेटरी माहौलियात ने ठोस इक़दाम न करने का सारा मलबा फंड्स की कमी पर डाला। जितनी इसकी एक ज़रूरत थी उसके मुताबिक इसको नहीं वो बजट में हिस्सा रखा जा गया। शहर भर में छाई आलूदा धुंध से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रही हैं, मगर इंतजामिया हस्बे रिवायत गैर जिम्मेदाराना मुहिम चलाकर सर से बोझ उतार रही है। रोज बरोज बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी यानी स्मोक से खुद को बचाएं और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आयशा तासमा, लाहौर।